नृत्य जो लड़कियों के लिए ही माना गया है, लड़कों के लिए नहीं। अगर लड़का नृत्य करता है तो उसको दूसरी निगाह से देखा जाता है कि भाई लड़का नृत्य करेगा तो लड़की जैसा बन जाएगा, लड़की जैसे हाव भाव हो जाएंगी। पर ये लोगों की सोच गलत है। नमस्कार, मैं मदन सोलंकी एक कथक डांसर हूँ। आज मैं अपने बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में लड़के नृत्य नहीं करते। और जब मैंने नृत्य शुरू किया तो मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए, मेरे चाचा जी भी बहुत नाराज हुए, मेरे घर के सारे लोग बहुत मुझे मारा भी, पीटा भी। बाद में जो मैं जब नृत्य करना शुरू हुआ और मेरे चाचा जी ने, मेरी कम्युनिटी के लोग ने जब मुझे देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। जब हवाई जहाज में नेपाल गया तो बहुत अच्छा लगा, लड़का हवाई जहाज में जा रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम रशिया गया, अमेरिका गया, कनाडा गया, तो वो ऐसा ऐसा जो है वो मेरे प्रति जो एक गलत भावना थी वो ख़त्म हो गई। और बाद में मेरी ही कम्युनिटी के लोगों ने नृत्य सीखना भी शुरू किया और वो आजकल भी रहे हैं। जब मैंने नृत्य शुरू किया तो मेरे घर में बहुत हंगामा हुआ, मुझे मार भी पड़ी। फिर भी मेरी बड़ी बहन मुझे फ्रॉक पहना कर मुझे डांस कराया करती थी और मैं डांस करता गया। तब पिताजी को कुछ पता नहीं था तो मेरे गुरुजी ने बोला एक बार दिखा तो दो कैसा करता। तो मैंने अपने गुरुजी को डांस दिखाया, वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको कथक के लिए लेकर के आओ, देखते कुछ हो जाता है। तो मेरे पिताजी को कथक के लिए एड्रेस दिया। जब मैं अपने पिताजी के साथ गया तो वहाँ पे बिरजू महाराज जी जो कि हमारे गुरुजी हैं, उनकी क्लास में गया। मेरे गुरुजी ने महाराज जी को कहा कि ये लड़का भी डांस करता है। तो महाराज जी ने बोला क्या दिखाओ। तो उस वक्त एक फिल्म हुआ करती थी धर्म करम, और उसमें गाना था तू कहाँ गई थी तेरा मर जावे सावरिया। वो गाना बहुत फेमस था। उस गाने में मैंने खुद गाया और खुद ही डांस किया और महाराज जी ने मेरे साथ नाल बजाए। मेरा डांस देखने के बाद महाराज जी ने बोला इसका एडमिशन करा। उसी दिन मेरा एडमिशन फॉर्म भरा गया। उसके बाद से मेरा नृत्य सीखना शुरू हो गया। मेरे गुरुजी ने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया जो कि लक्ष्मी नगर में रहते थे। जब मैंने नृत्य शुरू किया तो मेरे पेट में खाना था या नहीं था, पैसे थे या नहीं थे, बस इतना भूत सवार हो गया कि मैं डांस सीखने शुरू कर दिया। उसके बाद वहाँ उनके घर के आसपास में इतना पानी हुआ करता था कि मेरे घुटनों से ऊपर तक पानी होता था। मैं कीचड़ में से निकल के उनके घर जाता था। एक दो दिन तो मैं अवॉइड कर दिया कि मेरे पैर में कुछ है, हटा दिया मैंने, ब्लीडिंग हो रहा है मेरे को। वो पट्टी करने के बाद भी मैं डांस सीखता था। डांस सीखने के बाद में वापस अपने घर वही पैदल। अब ये रोजाना का काम था, घर में पैसे नहीं थे, पैदल आता था, पैदल जाता था मैं। तो गुरुजी मुझे खाना डाल के देते तो मैं खाना खाता था। खाना खा के अपनी क्लास शुरू करता था मैं। क्लास जब हो गई, क्लास के बाद में अच्छा कैसे जाओगे, बोला बस से जाऊँगा मैं। बस से पैसे हैं क्या, तभी बोलता हाँ सर गुरुजी पॉकेट में पैसे मेरी बात में देखो। बोला फिर झूठ बोल रहे हो आप पैसे। तो उस वक्त तो 15 पैसे का टिकट था तो मेरे पॉकेट में वो 50 पैसे मेरे डालते थे। बोले जाओ अभी 15 पैसे अभी लगाना और जब कल आओगे तो आने जाने का टिकट हो जाएगा। 15 थे या 45 पैसे हो गए, एक दिन जाने का, 2 दिन कल जब आओगे आने जाने का पैसा तो मुझे देते थे। तो इस तरह जो थी मैंने अपना कथक शुरू किया। पर जिस दिन मेरा वहाँ उनके साथ लास्ट डे था तब मैंने उनसे पूछ ही लिया कि गुरुजी आप मुझे बताइए कि आप वो कैसे आप जज करते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो हंसने लगे, बोले बहुत सिंपल सी बात है, हमारे मन में कही हुई बात जो है ना हमारे चेहरे पर आ जाती है। जटायु मेरा बहुत ही मनपसंद रोल है। उस रोल को करने के लिए मैं अपनी जान भी लगा देता था। और यकीन करके मानिए जो पहले जटायु करते थे वो बाहर स्टेज में कर रहे होते थे और मैं मेकअप रूम में जटायु का एक्शन करना होता था।
और वो एक्शन करते 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 जो था वो पूरा जटायु मुझे आ गया। और फिर एक दिन ऐसा है कि जो जटायु करता था उसने हमारे डायरेक्टर साहब श्री के शेखरन जी को बोला कि ये लड़का भी जटायु का प्रैक्टिस करता है, एक बार देखो तो एक दिन पहले क्या होता था, रामलीला बच्चों के लिए भी की जाती थी, सुबह स्कूल के बच्चों के लिए, तो शाम को 4 बजे शुरू होता था वो और 6 बजे खत्म होता था। तो उसमें मुझे चांस मिला जटायु करने का, तो उस वक्त तो सीधा सीधा जटायु मैंने कर लिया। तब उन्होंने मुझे देख लिया, उसके बाद उस जटायु में रिस्पेक्ट हो गया। फिर गुरु जी ने मेरे को अपने पास बुलाया, बोला तुमने जटायु करना है तो उसमें एक काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे 3 दिन जो था चिड़ियाघर भेजा और एक बहुत बड़ा पक्षी का क्या कहते हैं पिंजरा, तो वहाँ पर सामने बैठ करके वो पक्षी कैसे दिखता है, कैसे दिखता है, कैसे खुल जाता है, कैसे वो अपने शरीर को झड़झड़ाता है, वो सब मैंने देखा, ऑब्जर्व किया मैंने। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है सिखाने से मुझे ऑब्जर्व करने से आती है। वो मैंने 1 हफ्ता किया। 1 हफ्ता करने के बाद में जो था मैं गुरु जी के पास आया। गुरु जी ने मेरे को अपने जो डांस के स्टेप दिए थे और मैंने उसमें मूवमेंट्स किया और वो कैसे दिखते हैं, कैसे वो देखना और उड़ना और खो जाना वगैरह जो होता है मैंने किया। तो मेरे गुरु जी ने और ये एक्शन मुझे उसमें मिला थे तो जटायु वो कैरेक्टर के जो कैरेक्टर मेरे 13 से 14 साल वो किया और आज भी वो कैरेक्टर मुझे याद है। जब भी वो म्यूज़िक बजता है तो मेरे को ऐसा मन करता है कि मैं आज ही वो अभी भी इससे जैसा कि कुछ करूँ। तो 93 में मैं उनके साथ अमेरिका गया महाराज जी के साथ। वहाँ प्रोग्राम करने के बाद मैं जब वापस आया और कथा के दिन में ऑफिस में जब गया तो वहाँ से मेरी स्कॉलरशिप जो थी ख़त्म कर दी। अब मैं बिना नौकरी के हो गया। उस वक्त मेरे पास 2 बच्चे, मेरी मिसेज, मैं। जब नौकरी चली गई तो किराया भाई मकान लिया हुआ था तो किराया कहाँ से देता, बड़ी मुश्किलों से इधर उधर से जुगाड़ करके मैंने आईटीओ की झुग्गी पर मैंने एक झुग्गी किराए पर दिया। मैंने वहाँ पर किराए पर रहते और मैं इतना परेशान हो कि मेरे अपने बच्चों को पानी में चीनी मिला करके पिलाया और हम दोनों मियाँ भूखे से इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो तो कुछ कह नहीं सकता। मैं पागलों के जैसे में नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, मैं नौकरी नहीं। एक दिन ऐसी ऊपर जमुना पुल से दिखा के आईटी की तरफ जब मैं आ रहा था तो एक हवा मेरी साइड से सामने की तरफ आ रही है। आप बिलीव करें या ना करें, ये मैं जानता हूँ कि सामने से न्यूज़पेपर आया और मेरे पैरों में आकर के चिपक गया, मतलब अटक गया। तो मैंने वो न्यूज़पेपर जो था उठाया और ऊपर लिखा क्लासिफाइड जॉब्स ऐसे मैंने कुछ लिखा हुआ तो मैंने देखा, पढ़ते पढ़ते सुन गए तो बाल बाल पब्लिक स्कूल का उसमें जो डांस टीचर थी। तो ऐसे ही लेकर के मैं जब घर पे आया तो मेरे को बोला, मिसेज ने बोला जब आप ट्राई कर लो आपको ये नौकरी मिल जाएगी। मैंने कॉपी से पिन पेज निकाल करके टूटा फूटा इंग्लिश में मैंने एप्लीकेशन लिखा और अपना बायोडाटा लगा के मैंने बाई पोस्ट भेज दिया। 3 दिन बाद मैं इंटरव्यू देने गया तो देखा वहाँ पर श्रीमती दत्ता जो बाल भारती पब्लिक स्कूल गंगाराम में डांस टीचर थी। और जैसे भी प्रिंसिपल सर के रूम में घुसा वो मुझे देख करके चौंक गई, बोला इसका इंटरव्यू लेना है। हाँ, बोला मैं आँख बंद करके बोल रही हूँ आपसे और आपको भी आँख बंद कर रही हूँ मैं कि आप दोनों ही आँख बंद करके उसको रख लीजिए। बोला इंटरव्यू, बोला मैंने बोल दिया ना बेफिक्र होकर रख दीजिए, कोई बात नहीं। मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ वहाँ पे नौकरी मुझे मिल गई। वो कहते हैं ना अंधे को वक्त पर एक आँख ही काफ़ी होती है। कहाँ मुझे 1500 मिलते थे और बाल भारती में आने के बाद मुझे 3000 रुपये मिले। आप समझ लीजिए कि वो 3000 मेरे लिए कितना मायने रखता है और मेरे परिवार के लिए। जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया तब अभय सर ने बोला था कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि मैं 6th क्लास पढ़ाई किया हुआ था। तो वहीं रहते हुए मैंने
10th क्लास पास किया और अपनी फील्ड में 2 बार 2 यूनिवर्सिटी से एमए किया मैंने। एक यूनिवर्सिटी से बीए किया और एक यूनिवर्सिटी से मैंने सीनियर डिप्लोमा किया। और ये सब करने के बाद में मैंने वहाँ 29 साल गुजार दिए। अभी आपने मेरी कहानी द सीनियर सागा पर देखी। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया द सीनियर सागा को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। मत रोकिए, मत रोकिए, मत रोकिए। धन्यवाद।